एंड वेलकम टू टेली मसाला। और मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस के चौथे हफ्ते का एविक्शन हो चुका है और हमारे साथ हैं युविका। टेली मसाला में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया टेली मसाला। बेसिकली यू कैन से दैट सलमान की मूवी आ रही है प्रेम रतन धन पायो एंड वी आर बीइंग द पार्ट ऑफ राजश्री। सो सलमान के साथ आपने काम भी किया, हाउ वाज इट वर्किंग? मतलब सलमान सर के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले बोलूँगी अच्छा हुआ मैं घर से बाहर आई और प्रेम रतन धन पायो की टीम के साथ आई। सलमान, नील, एवरीवन, सोनम, अमन। सो अच्छा लगा कि अगर मैं बाहर आई तो प्यारे तरीके से आई, से नहीं कि अकेले आ रही हूँ, पूरे फैमिली प्रेम रतन धन पायो की फैमिली मुझे लेने आई। एंड बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी फैमिली है, बहुत प्यार है फैमिली में। एंड आई एम श्योर इस फैमिली को देखने में सिनेमा थिएटर्स में जल्द ही जाऊंगी, इसकी ट्रायल पे ही जाऊंगी। इनफैक्ट कल ही बोला सबने, अच्छा हुआ आप जल्दी वापस आ गए, आप हमारे साथ फिल्म देखोगे। सम आई एम ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई थिंक एवरीबडी इज़ टू गुड। इज इट गुड कि आप फ्री बर्ड हो गई हैं या फिर आपको वापस जाना है? ऑनेस्टली ये मौके बहुत कम मिलते हैं। जिस तरीके का मौका मुझे उस घर में रहने का मौका मिला, ये मेरी रियल लाइफ में कभी नहीं होगा। बिना फ़ोन के, बिना पेरेंट्स के, बिना पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं है। जब 24 घंटे आपके ऊपर कैमरा है कि अगर आप सो भी रहे हैं तो भी कैमरा जूम कर रहा है। मैं एक बार रात में उठी, आधी रात को एकदम से कैमरा आया तो मैंने देखा, मैंने कहा हेलो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, धप मैंने ऐसे किया, मैंने कहा शिट यार मैं कुछ, मेरा कुछ नहीं है इधर, कुछ भी नहीं चल रहा है, तो भाई और जूमिंग ऑन मी, मैंने एक थप्पड़ मारा कैमरे को नींद में। लेकिन या बट ये फॉर्मेट ऐसा है, आपको 24 घंटे आप क्या चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, हर चीज़ आप पे बैठ के सुनी जा रही है, समझी जा रही है। एंड आई थिंक उसी चीज़ को लेकर टास्क बनता है हमारी पर्सनैलिटीज़ के हिसाब से। अगर आप बहुत क्लोज किसी से हो रहे हो तो तुरंत आपको हटाने का नया टास्क आ जाएगा कि इनके बीच में लड़ाई हो जाएगी। लेकिन दिट्स अ ब्यूटीफुल फॉर्मेट, आई डोंट थिंक सो अगर ये फॉर्मेट नहीं होता तो इतना पॉपुलर नहीं होता। तो ये फॉर्मेट बहुत करेक्ट बना है और इस फॉर्मेट में अगर आप सर्वाइव कर सकते हो, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल गेम। अगर आप खेलो तो अपने तरीके से खेलो। आई फील जस्ट बी जेन्युइन एंड प्ले द वे यू वांट टू प्ले। अच्छा, आपको एक्सपेक्टेशंस थे कि आप निकल जाएंगे? इस वीक नहीं थे, क्योंकि मुझे ऋषभ और प्रिंस ने जो ये प्यार के चक्कर में फंसाया, मैं खड़े होकर सोच रही हूँ मैं कहाँ फंस गई हूँ। बट ये था कि शायद मैं जल्दी निकल जाऊँगी, बट लेकिन मंदना से झगड़ा होने के बाद मुझे लगने लगा था कि शायद कुछ और फाइट्स फ्यूचर में हो सकती हैं, बिकॉज वो बहुत इरिटेट हो रही थी मुझसे, थोड़ा इनसिक्योरिटी नज़र आ रही थी उस वक्त। क्योंकि आप घर के अंदर होते, सबके मूड स्विंग्स अलग होते हैं, अलग सोच होती है। साथ में रहे 24 घंटे साथ में रहना और कोई सिचुएशन को हैंडल करना, इट्स नॉट ईजी। तो वहीं पता चलता है कि आप एक्चुअली कैसे हो। सबको गुस्सा आता है, किस तरीके से आता है, किस तरीके से आप समझाते हो, तो सारी पर्सनैलिटी खुल के नज़र आती है। एंड यू रियली कांट बी आर्टिफिशियल। अगर आप, हाँ, तो वो चीज़ नज़र आती है। तो आई एम हैप्पी मैं इस गेम में गई, आई एम रियली हैप्पी। जाने से पहले मैं इतनी पॉजिटिव नहीं थी ऑनेस्टली। मुझे ये था कि क्या होगा, बाप रे बिग बॉस। लेकिन आई एम सो ग्लैड कि मैं इस गेम में गई और मैंने जेन्युइनली एंजॉय किया। अच्छा, हम लोगों ने देखा था कि घर के कंटेस्टेंट्स भी ये बोलने लगे थे कि युविका अभी तक चीज़ों को नहीं समझी है, अभी तक बिग बॉस के हाउस को नहीं समझी है, एंड जब तक समझी तब तक बाहर निकल गई। एक्चुअली यू कैन से, क्योंकि मैं रियल लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करती हूँ। मुझे लगता है कि जस्ट फॉरगेट इट, हर चीज़ पे लड़ना ज़रूरी नहीं है। बट उस फॉर्मेट को अगर आप समझो, उसमें आपको हर चीज़ पे अपने आप को रिएक्ट करना है, अपना स्टैंड लेना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। वो मैं नहीं कर रही ऑनेस्टली। नहीं तो मेरे पास छोटे छोटे रीज़न थे, तो मुझे लगता है क्या स्टूपिड लगूंगी मैं चीनी के ऊपर लड़ते हुए, बर्तन के ऊपर लड़ते हुए। लेकिन आई थिंक दिस इज़ द फॉर्मेट जो मैंने फॉलो नहीं किया इनिशियली। और तब तक अपार्ट फ्रॉम दैट, छोटे छोटे इशू के अलावा कोई बड़ा इशू नहीं था। एवरीबडी वॉज वेरी स्वीट टू मी। जब नॉमिनेशन हुआ 1-on-1 आमने सामने, तब मेरे पास रीज़न, और तब मैं फील करना शुरू किया कि लोगों के अंदर चेंजेस, कि अब क्योंकि उसने अब बोला है, किसी को नॉमिनेट किया है सामने से, तो उनके रिएक्शन आने शुरू हुए। तो वहाँ से मुझे चीज़ें समझ आने लगी कि एंड एक्चुअली आई वाज वेटिंग कि कुछ मेरे सामने हो ऐसा जिस पे मैं रिएक्ट करूँ। कुछ जेन्युइनली होना चाहिए, ना कि ये कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ रहे हो।
एंड थैंक गॉड वो नॉमिनेशन सामने हुआ, बिकॉज मेरा ये था कि जो मैं सामने हूँ मैं पीछे भी होने वाली हूँ, जो पीछे हूँ वो सामने। आई वॉज़ वेरी क्लियर। तो जब भी कुछ ऐसा टास्क या कुछ होता था कि आपको बैठ के 4 लोग देख रहे हैं और अब मैं टास्क कर रही हूँ दूर और आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, तो आई वॉज़ वेरी कंफर्टेबल। आई वॉज़ लाइक वाओ, मज़ा आएगा, क्योंकि आई न्यू कि मैं उनके सामने ऐसी हूँ तो पीछे भी वैसे रहने वाली हूँ। तो फॉर मी, मेरे लिए कोई डर नहीं था। सो आई एम हैप्पी, सामने नॉमिनेशन हुआ और मुझे बोलने का मौका मिला। और नॉमिनेशन किस चीज़ को लेके हुआ वो बोलती नहीं है। आई एम हैप्पी एटलीस्ट, चलो ये भी एक अच्छा ही रीज़न है। बट जब मैं बोलने लगी उसमें इशू थे, तो हर चीज़ में वहाँ पे इशू होने वाले थे। बट दिस इज़ द फॉर्मेट एंड आई रियली इन्जॉयड। एंड या निकलते मंदाना के साथ थोड़ी सी कैट फाइट हो गई थी, कपड़े अपना चादर को लेकर इधर फेंको उधर फेंको। हाँ, वो चादर को लेके इसलिए थी, मैं बेड सबके बेड बना रही थी और मैं जब बाजू वाला बेड बनाते बनाते मैंने एक शीट उसके बेड पे रखी ताकि मैं एक बेड बनाऊँ, फिर मैं उसके बेड पे, जब तक मैं उसके बेड तक पहुँची तब तक वो आई और उन्होंने देखा कि ओ माय गॉड, ये मेरा, आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक उन्होंने जानबूझ के फाइट पिक किया। एंड थैंक गॉड, नहीं तो मैं, लोग नहीं जान पाते कि मैं रिएक्ट भी करती हूँ, कैसे करती हूँ, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है। तो उन्होंने चादर उठाई, आपने देखा कि उन्होंने साइड में रखा। मैंने कहा, मैं भी ज़िद्दी बन गई, मैंने कहा चादर तो यहीं रहेगी, अगर आप ज़िद्दी हो हम भी ज़िद्दी हो सकते हैं। मैं डे 1 से मंदाना को समझा रही थी, ऐसा नहीं है, अगर आप अपनी चलाते हो और बहुत लोग हैं अपनी चलाने वाले, आपको आपके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि वो रिएक्ट नहीं करेंगे, सबको रिएक्ट करना आता है। सो मैनेज, एडजस्ट। तो अब मैं वहाँ मदर बनने नहीं गई थी किसी की, मेरा काम है किसी को समझाना। बार बार मैं फ्री में तो किसी को नहीं बताऊँगी, बट मुझे जेन्युइनली लगता था कि वो जेन्युइन है, मुझे उनको समझाना चाहिए। देन लेटर ऑन आई रियलाइज दैट शी इज़ प्लेइंग द गेम वेरी वेल। फिर मैंने उन्हें समझाना उनको चुप कराना छोड़ दिया, मुझे फेक लगता था, मैंने कहा नहीं। एक छोटी सी लव स्टोरी स्टार्ट हो रही थी और वैसे ही आप निकल गई, तो क्या प्रिंस ने कहा था कि मैं बाहर निकलते ही कॉल करूँगा आपको, तो आप टच में रहना पसंद करेंगे उनसे? मैं सबसे टच में रहना पसंद करूँगी, बिकॉज नहीं, ऑफकोर्स सबसे, और ऑफकोर्स प्रिंस से भी। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय एंड वेरी गुड फ्रेंड। और ऐसा नहीं खाली उसी से टच में रहूँगी, जो मेरी दोस्ती लोगों से हुई है मैं उनसे तो डेफिनेटली टच में रहने वाली हूँ और बहुत मस्ती करने वाली हूँ। एंड या ऋषभ ने, हम लोगों ने देखा कि किशोर को 3 घंटे तक डॉग बनाकर ऐसे घुमा रहे थे, ऐसा वैसा जो कुछ भी। तो हम लोगों ने देखा कि सलमान ने भी मतलब कहा सब कुछ का, एंड किशोर ने उसका बदला लिया और कुछ आइस और उसके बाद उनके सिपर में थूकने का ये चीज़। तो आप सोचती हैं कि कहीं ना कहीं पूरे होटल वाले टास्क में सारे होटल वालों की एक साथ सारी गलती है? एक्चुअली हमारी पागलपंती क्या थी कि हम लोग बहुत पर्सनल हो जाते हैं हर टास्क में। तो ऋषभ को भी पता नहीं, मैंने एक बार इशारा करके बोला था कि रोक दो टास्क, और उसने रोक दिया था। सडनली आई डोंट नो व्हाई प्रिंस जाके उसने कुछ बोला कि मैं तुझे देख लूँगा बाद में, तो दोनों की ईगो क्लैश हुई और वहाँ ऋषभ ने बोला कि अब मैं नहीं रुकूँगा। उसने उठाया हड्डी और बोला क्या 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 नाम लिया, कोबा, गो कोबा, उसके स्टाइल से। मैंने कहा ये तो एक अलग रूप दिख रहा है। एंड आई वाज लाइक, मैंने बोला भी, मैंने कहा बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर कोई लड़का होता तो आप कर लो, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है। कहते नहीं, अब तो ईगो पे आ गई है। फिर मैंने किशोर को बोला, मैंने कहा यार आप उठ जाओ अगर वो ईगो पे है। शी सेड मैं नहीं उठूँगी आप। फिर मैं छोड़ के आ गई, मैंने कहा सब लोग ईगो में एंजॉय करो। फिर मैंने मंदना को बोला, बीइंग अ गर्ल आप समझाओ ऋषभ को, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, कुछ ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, ख़त्म करो, आगे बढ़ोगे। शी इज़ लाइक नो वे, ये टास्क है, आपको करना पड़ेगा। एंड मैंने कहा टास्क कुछ ज़्यादा पर्सनल हो रही है, एंड अगर वो चाहती वो गेम रुकवा सकती थी अगर ऋषभ का दिमाग नहीं चल रहा था। एंड आई न्यू, बट उन्होंने नहीं किया, बट ठीक है दैट्स, लेकिन उन्होंने एज अ गेस्ट बहुत अच्छा खेला, सुपर। ऋषभ, वैसे हम आपको बता दें कि जब ऋषभ वाइल्ड कार्ड एंट्री कर रहे थे और बिल्कुल इसी जगह पे मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं घर में जाऊंगा तो सबसे पहले युविका से फ्रेंडशिप करना पसंद करूंगा, और उन्होंने वैसा ही किया। तो फिर युविका क्या कहेंगी? हाउ स्वीट, यू नो, दैट्स रियली स्वीट। एंड आई थिंक वो दिख रहा था उनके बिहेवियर में। उन्होंने आते ही मुझे बोला कि यू आर द स्वीटेस्ट एंड रियली लाइक यू। और लेकिन हमारी दोस्ती अभी नहीं हुई है, यू नो, फिल्मी स्टाइल में। और जाते ही मैंने उनके साथ एक बात बोलनी शुरू की कि ऐसे कैसे बाल लेके आए हो, कटिंग करा के आते हैं, जंगली लग रहे हो। सो आई डोंट नो, वो एक कंफर्ट लेवल आ गया दोनों के अंदर। उधर से उन्होंने रिप्लाई किया, तो ही सेड अभी तो हमारी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी हो, हमारी बाल के लिए पॉजिटिव होने लगे। माय गॉड इज सो फिल्मी।
सो आई थिंक वी कनेक्टेड समहाउ एंड वहाँ से एक अच्छी फ्रेंडशिप हो गई जहाँ मैं उसकी बहुत मजाक करते हैं एंड ऑल दैट, बट दैट्स वेरी स्वीट. उसने मुझे बहुत पुश किया है कि बोलो, गुड और बैड, देयर इज नथिंग लाइक दैट, जस्ट से. तो आफ्टर दैट टास्क क्या परसेप्शन है घर का ऋषभ को लेकर? बिकॉज हम लोगों ने देखा कि सबने उनसे फ्रेंडशिप कर ली और टास्क के वक्त ऐसा लग रहा था कि उन्हें ही अलग कर देंगे. नहीं, एक्चुअली ही इज़ वेरी लवेबल. बहुत सीधा है वो, हार्मलेस, इनोसेंट, चुलबुले लोग जो होते हैं वो उनमें से है. दिमाग का यूज़ नहीं करता है, अड़ जाता है, डजंट मीन कि वो बुरा है. तो आई थिंक अगर मैं ये चीज़ मैं घर वालों के सामने बोलती तो उनको लगता कितनी बायस्ड हो रही है. और इस वक्त प्रिंस का फेस बन रहा होता है जल के, लेकिन ये फैक्ट है. इस सीधा इस सीधू, और वो मस्ती करता है, हार्मलेस. क्योंकि जब इनका झगड़ा होता था तो वो झगड़ा के लिए आ तो जाता था कि हाँ हाँ क्या क्या क्या, और फिर ऐसे हो जाता हाँ हाँ क्या क्या क्या. सो इज़ वेरी स्वीट. ओके, लास्ट क्वेश्चन आपसे युविका. हम लोगों ने लास्ट सीज़न में देखा था कि घर वालों ने गौतम गुलाटी को एक तरफ कर दिया था एंड धीरे धीरे ऐसा हुआ था कि गुलाटी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए एंड लास्टली उन्होंने बिग बॉस जीता भी. वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि पूरे घर वालों ने मंदाना को अलग करके रखा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मंदाना अलग होना चाहती हैं, वो गेम को अच्छे से समझ गई हैं कि अगर आप फाइट्स होगी आपकी और आप अलग अलग हर बात पे रोगे. शी अंडरस्टूड द गेम बेसिकली एंड शी इज़ प्लेइंग द वे आपको खेलना चाहिए. बिग बॉस खिला रहे हैं, वो समझती हैं. इट्स सेंसिबल, विच इज़ गुड. ओके, जाते जाते एक नया प्लेटफॉर्म मिला आपको, इतने बड़े पूरे नेशनल, पूरे सब नेशंस देख रहे थे आपको, तो क्या कहेंगे अपने फैंस एंड व्यूवर्स से? मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे बहुत प्यार दिया है. आई थिंक प्लीज़ अपना प्यार देते रहिए. और मेरी कोशिश थी कि मैं अपने आप को जो मैं हूँ मैं दिखाऊँ, लोग मुझे पर्सनली भी जाने. जब तक भी मैं रहूँ, आई थिंक मेरी जर्नी यहाँ तक थी. और या थोड़ा और आगे होती तो आप बहुत सारे रिएक्शन और देख पाते, क्योंकि चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी कि यहाँ फ़ाइट्स भी होने वाली हैं. एंड लेकिन जितना भी रहा, मैंने इनिशियली मैं नहीं बोली, क्योंकि रियल लाइफ में मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को इग्नोर करूँ, झगड़ों से दूर रहूँ, समझदारी से चुप रहूँ. चीज़ें बननी चाहिए, बिगड़नी नहीं चाहिए. लेकिन उस फॉर्मेट के हिसाब से या इनिशियली मैं कुछ नहीं बोली जो मुझे बोलना चाहिए था, क्योंकि फॉर्मेट ऐसा था. और जब मुझे जेन्युइन रीज़न मिला, मंदना आई मुझसे लड़ाई करने के लिए, तो मैंने उनको समझाया जिस तरीके से मुझे समझाना चाहिए था. तो वो भी मेरा एक पर्सनालिटी का हिस्सा है कि जब कुछ बात आती है तो मैं ऐसे स्टैंड लेती हूँ. ये मेरा तरीका है. और अगर हाँ मैं रुकती आगे तो डेफिनेटली आप मुझे और भी देखते, क्योंकि मैंने महसूस करना शुरू कर दिया था कि वाइब्स शुरू हो गई थी, 1-on-1 चीज़ें आने लगी थी, पॉइंट आउट होने लगी थी. मुझे पता था कि आगे और झगड़े बढ़ेंगे, और डेफिनेटली मैं अपनी तरीके से स्टैंड लेती. थैंक्स फॉर लविंग मी सो मच. थैंक यू सो मच. एंड आई एम श्योर आने वाले टाइम में मैं आपको और नज़र आने वाली हूँ. और आप चाहते हैं कि मैं आगे आपको और दिखूं, तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड कीजिए, मैसेजेस भेजिए, बहुत प्यार भेजिए. मैं आपको जल्दी नज़र आऊँगी. हो सकता है दोबारा से बिग बॉस में, हो सकता है किसी और शो में, बट डेफिनेटली वेरी सून. एंड थैंक यू सो मच. एक हमारा स्टाइल हमने घर में बनाया. मैं एक शर्ट पहनी हुई थी हार्ट की शो के अंदर, तो हमारा ये था, किश्वर ने शुरू किया कितनों के दिल लेके बैठी है. तो हम लोगों ने शुरू किया हार्ट्स को देने के फ्लाई. बहुत सारे दिल है मेरे हाथ में, तो मैं इसको आप सब लोगों को दे रही हूँ.